दुर्योधन की अंतिम बात सुनकर कांप उठा कुरुवंश। पांडव भी सन्न रह गए। कुरुक्षेत्र के युद्ध का अंतिम सूर्य ढल चुका था। रथों की गरज थम चुकी थी, गदाएं शांत थी और तलवारें अब रक्त से सनी भूमि पर चुपचाप पड़ी थी। केवल एक देह अब भी हलचल कर रही थी, दुर्योधन की। गदा युद्ध में भीम द्वारा गधा से जंघा तोड़ने जाने के बाद दुर्योधन एक झील के किनारे घायल अवस्था में पड़ा था। उसकी सांसें धीमी थी, पर उसकी आंखों में अब भी वही ज्वाला थी, अपराजेय होने की, कुरुवंश के सम्मान की। एक क्षण को समस्त रणभूमि थम गई थी। समाचार फैला, महारथी दुर्योधन अंतिम सांसें गिन रहा है। पांडव, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सभी धीरे धीरे वहां पहुंचे। श्री कृष्ण भी साथ थे। दुर्योधन ने उन्हें देखा और कट मुस्कान के साथ बोला, आ गए तुम सब मेरे अंतिम क्षण को देखने। चलो अच्छा है, मेरी मृत्यु भी तुम्हारी विजय की गवाही बनेगी। भीम कुछ कहने को आगे बढ़ा, पर कृष्ण ने हाथ से संकेत दिया, आज केवल सुनो, बोलो मत। दुर्योधन ने आसमान की ओर देखा, जैसे किसी अनदेखे देवता से संवाद कर रहा हो। फिर एकाएक उसकी दृष्टि श्री कृष्ण पर स्थिर हो गई। वासुदेव, आप जीत गए, वह धीमी पर स्पष्ट आवाज में बोला। पर एक बात जान लीजिए, यह युद्ध मैं नहीं हारा, हारा है धर्म। कुरुवंश के योद्धा जो वहां एकत्र थे, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, सभी स्तब्ध रह गए। मैं अधर्मी था, ठीक है, मेरी महत्वाकांक्षा, मेरा घमंड स्वीकार है, पर इस युद्ध में कौन धर्म पर रहा? भीम ने मेरी जंघा पर वार किया, नियमों के विरुद्ध। अर्जुन ने अभिमन्यु को अकेले छोड़ दिया। युधिष्ठिर ने भी झूठ का सहारा लिया। अश्वत्थामा हतो। और आप श्री कृष्ण, आपने धर्म के नाम पर कितनी चालें चली, कितने छल किए, शब्द हवा में ठहर से गए। पांडव निशब्द हो गए। दुर्योधन ने आगे कहा, मैं नहीं कहता कि मैं सही था, पर जो समझते हैं केवल मेरी मृत्यु से अधर्म समाप्त हुआ, वे मूर्ख हैं। अधर्म तो अब उस धर्म में ही समा गया है जो छल और कपट से जीतता है। फिर वह चुप हो गया। उसकी सांसें अनियमित होने लगी। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें बंद की और जैसे मृत्यु को आलिंगन किया। पर अचानक उसकी आंखें फिर खुली और उसने अंतिम बार कहा, मेरी मृत्यु से पहले एक वचन दो कि अब कोई भी युद्ध नहीं होगा। इस सिंहासन के लिए मेरे कारण जो नरसंहार हुआ, वह अब अंतिम हूँ। पांडवों, मेरे रक्त से शांति उपजे, यही मेरा अंतिम आग्रह है। और इसके साथ ही कौरवों का अंतिम दीपक बुझ गया। पांडवों की आंखों में जल था, भीम का सिर झुका था, युधिष्ठिर ने मौन स्वीकार किया। दुर्योधन, तुम्हारे शब्द देर से आए, पर अब वो कुरुवंश की चेतावनी बनेंगे। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, दुर्योधन, आज तुमने जो कहा वो तुम्हारी आत्मा की वह सच्चाई थी जो पहले कभी नहीं दिखाई दी। मृत्यु के निकट मनुष्य सबसे ईमानदार होता है, और आज तुम्हारे शब्दों ने कुरुक्षेत्र का असली चेहरा दिखा दिया। झील की लहरें जैसे उसकी आत्मा को विदा दे रही थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।